नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के अपडेट के बारे में जहाँ पे कुछ टेक्निकली चार्ट पैटर्न बन रहा है, अच्छा खासा यहाँ पे लेवल बन रहा है और कुछ कंपनीज़ के ऊपर लॉन्ग टर्म जर्नी के लिए आपको अभी से कुछ इन्फॉर्मेशन दिखाऊँगा, जो अभी से आपको इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करना चाहिए। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। और हाँ, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा, ये वीडियो एज़ ए आप एजुकेशन पर्पस में ही लेना। कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है कि आपको मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि अरे देखिए, स्टडी करके आप कुछ भी करेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, तो आप खुद डिसीजन ले पाएंगे। तो आप सीखते जाइए और मेरे साथ जुड़े रहिए। सब कुछ मेरा काम है आपको सिखाना। मेरा इतने साल के एक्सपीरियंस मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और चैनल के साथ बने रहिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले कंपनी जो है जिसका नाम है प्रिंस पाइप एंड फिटिंग्स लिमिटेड। तो प्रिंस पाइप एंड फिटिंग्स लिमिटेड जो इंडिया के फोर्थ लार्जेस्ट पाइप फिटिंग्स कंपनी है। देखिए, इस कंपनी की खासियत में जब रिजल्ट आया था तब मैं आपको बताया था कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसका जो मैनेजमेंट है, उन्होंने कुछ कमेंट्री किए थे कि प्रिंस पाइप और फिटिंग्स इंडस्ट्री मतलब कंपनी अभी अपकमिंग कुछ यस में वो जो खुद का जो कैपेसिटी है, मतलब जो रॉ मटेरियल्स का कैपेसिटी है, वो इंक्रीज करेगा। खुद का जो प्रोडक्शन है उसका कैपेसिटी भी इंक्रीज करेगा। किस तरीके से वो इंक्रीज करेगा, वो एक डेमो यहाँ पे आपको दे चुके हैं, आप जाकर देख सकते हैं। जैसे देखेंगे फिक्स एसेट परचेज, तो कंपनी ने देखिए फिक्स एसेट परचेज में इस बार कितना परचेज किया, 101 करोड़ के आसपास। इन्वेस्टमेंट परचेज कितना किया, देखिए 200 250 करोड़ से ऊपर। तो इन्वेस्टमेंट सोल्ड कितना किया, 167 करोड़ के आसपास। इसका मतलब कंपनी का जो ग्रोथ है वो यहाँ पे धीरे धीरे करके इंक्रीजिंग हो रहा है। हाँ, एक बात मैं और भी आपको क्लियर कर दूं। जो कंपनी का जो सबसे जो बेस्ट पॉइंट मुझे लगा, कंपनी ने कर्जा इस बार ना के बराबर लिया। इसका मतलब कोई कर्जा ही नहीं लिया। पिछले बार तो 65 करोड़ के आसपास कर्जा लिया था। उस कर्जे को कंपनी ने क्या किया, यहाँ पे मिटा दिया। और यहाँ पे जो कर्जा है, वो कर्जा यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे टोटली मिटा दिया। और कर्जे के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी में अच्छा खासा यहाँ पे लेवल देखने को मिला है। तो कंपनी के ऊपर और एक डेटा मैं आपके साथ शेयर करूँ। जैसे कंपनी का जो देखिए रिजर्व, तो रिजर्व पहले 2015 में कितना था, 106 करोड़ के आसपास। आज वो रिजर्व बढ़ते बढ़ते कहाँ पे आ चुके हैं, 1200 करोड़ के आसपास। सिर्फ रिजर्व नहीं बढ़ा, उसके साथ कंपनी का शेयर कैपिटल भी बढ़ा। कंपनी खुद का जो शेयर है, उस शेयर कैपिटल को भी कंपनी ने बढ़ाया। तो शेयर कैपिटल बढ़ रहा है, रिजर्व बढ़ रहा है, उसके साथ कर्जा एकदम ना के बराबर हो रहा है। तो इससे बढ़िया चीज और क्या हो सकती है। तो मैं इसलिए बार बार इसी कंपनी के ऊपर एक ही बात करते आया हूँ कि कंपनी में हर स्ट्रेंथ आपको पॉजिटिव दिखेगा। हाँ, आप कह सकते हैं सर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड उतना ज़्यादा नहीं है, पी रेशियो हाई है। कितना हाई है, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। कंपनी का पी रेशियो आज टॉप लेवल में है। अगर पी रेशियो के बारे में बात करें तो 2022 में नवंबर माह में इसका पी रेशियो था सेट 24। और उसके बाद देखिए कंपनी के ऊपर पी रेशियो कितना हाई लेवल में गया। और इस हाई लेवल में जाने के कारण स्टॉक के ऊपर भी एक शानदार मोमेंटम हुआ। मगर उस मोमेंटम को ब्रेक डाउन लेवल देखने को मिलेगा। तो मैं आपको बार बार बोला है कि ये जो रेंज बना मुझे वो रेंज उतना स्ट्रांग नहीं लगा। क्योंकि जो कैंडल बन रहा है ना, जो कैंडल बन रहा है, आप ध्यान दीजिएगा। कैंडल में सारे के सारे विक्स ऊपर साइड में, सारे के सारे विक्स ऊपर साइड में है। इसका मतलब जितने बायर एक्टिव हो रहा है, उससे कई गुना ज्यादा सेलर एक्टिव है। तो बाय जितने लोग करने के लिए जा रहा है, उससे कई गुना ज्यादा वो लोग सेल करने जा रहा है। तो इसका मतलब थोड़ा सा करेक्शन करने दीजिए, इस रेंज तक आने दीजिए। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगा। इस सपोर्ट को टच करने के बाद अगर रिवर्सल होता है, तो सोचना एक बड़ा सा रैली आपको दिखेगा, एक बड़ा सा मोमेंटम आपको दिखेगा। उस हिसाब से आप काम कर सकते हैं। और नेक्स्ट लेवल रहेगा 720 रुपीज के आसपास। और उसको अगर ब्रेक करे तो एक बड़ा और लाइफ टाइम हाई भी अचीव कर सकते हैं। इसका लेवल है 859 के आसपास। तो ये दोनों लेवल से आपको मिलेगा। तो फिलहाल के लिए कोई एंट्री लेवल मत लेना, थोड़ा सा करेक्शन करने दीजिए, इसको रिटेस्ट करने दीजिए। उसके बाद एंट्री लेने के लिए जरूर मैं आपको वीडियो बना के दूंगा एज ए एजुकेशन पर्पस में। देखिए, एंट्री लेना आपके काम होगा। देखिए, प्रॉफिट होगा वो भी आपका होगा, लॉसेस होगा वो भी आपका होगा। तो इसलिए सोच समझ के काम करना। मेरा काम है आपको सिखाना, मेरा काम है आपको इन्फॉर्मेशन देना। जिस तरीके से मैं काम करता हूँ, वो एज ए मेरे पर्सपेक्टिव व्यू से मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में डिस्कशन करूंगा, उसका नाम है इन्फो एज। देखिए, इन्फो एज जिसका नाम है Naukri.com। इस कंपनी में पोटेंशियल हमेशा आपको देखने को मिलता है। क्योंकि एक एक ऐसा अकेला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से आप घर बैठे ही जॉब सर्च कर सकते हैं। घर बैठे ही अ, खुद को प्रोडक्ट बेच सकते हैं। घर बैठे ही आप कोई भी
फ्लैट ज़मीन खरीद सकते हैं। इसका बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म है। आप घर बैठे ही आपको शादी के लिए दूल्हा-दुल्हन खुज ढूँढने का ज़रूरत नहीं, यहाँ पे आपको इस साइट के माध्यम से ही मिलेगा क्योंकि जीवनसाथी.com इसी का ही वेबसाइट है, इसी का ही कंपनीज़ है। तो इस कंपनी ने एक चीज़ हमेशा किया, दूसरे कंपनीज़ को हमेशा एक्वायर करते गया। अगर एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, इस कंपनी के रिज़र्व के बारे में बात करूँ तो रिज़र्व लगातार ग्रोथ होता गया और इस बार कंपनी ने कर्ज़ा छोटा-मोटा लिया 108 करोड़ के आसपास। कोई बात नहीं, कंपनी का जो रिज़र्व है उससे कई गुना कम कर्ज़ा है। कल ही अगर कर्ज़े के पैसा वापस माँगेंगे तो वो दे सकते हैं, इतना ही पोटेंशियल है इस कंपनी में। हाँ, एक बात आप बोल सकते हैं कंपनी का फिक्स एसेट में उतना ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हो रहा है। हाँ, ऑब्वियसली फिक्स एसेट में उतना ज़्यादा इंक्रीज़िंग नहीं हो रहा है क्योंकि कंपनी कोई प्रोडक्शन कंपनी नहीं है। तो कंपनी का जो प्रोडक्शन नहीं होने के कारण कंपनी का जो है सर्विसेज़ रिलेटेड कंपनी का बिज़नेस है, उस हिसाब से कंपनी का जो एसेट है, वो यहाँ पे थोड़ा-सा डिक्लाइन देखने को मिला। ओवरऑल बात करूँ कंपनी के एक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक बार आपको एक चीज़ मैं आपको दिखा दूँ कि कंपनी का जो एक्चुअली लोन इन एडवांस है। कंपनी इस बार लोन को एडवांस कंपनी लोन ले चुके हैं। तो कंपनी यहाँ पे लोन को रीपेमेंट किए थे और यहाँ पे लोन फिर से ले चुके हैं और कंपनी का जो डेटोस डे है सॉरी कंपनी जो फिक्स एसेट परचेज है और इस बार कंपनी ने फिक्स एसेट परचेज कम किया और उसके साथ-साथ कंपनी ने सबसे ज़्यादा काम क्या किया? इन्वेस्टमेंट किया। तो इन्वेस्टमेंट परचेज मतलब कंपनी बहुत बार इन्वेस्टमेंट करते हैं, उस पैसे से कंपनी अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। और कंपनी देखिए अ, जो प्रोसेसिंग है कंपनी के जो बोरिंग्स के बारे में बात करूँ तो बोरिंग्स कम लिया और रीपेमेंट भी किया। तो ये सारे पॉइंट्स यही मेजर करते हैं कि कंपनी का जो ग्रोथ है वो अपकमिंग ईयर्स में अच्छा खासा होने वाला है। तो रही बात कंपनी के ऊपर म्यूचुअल फंड वाले ने क्या किया वो देखना बहुत इंपॉर्टेंस है क्योंकि म्यूचुअल फंड वाले किस कंपनी के ऊपर क्या कर रहा है देखिए लगातार सेल अप किया था दिसंबर जनवरी में उसके बाद देखिए फरवरी मंथ में बाई किया मार्च में सेल किया अप्रैल में सेल किया और मई मंथ में भी सेल किया गया तो अभी भी सेलिंग प्रेशर है अभी ऐसा नहीं कि कंपनी के ऊपर बाइंग प्रेशर है तो सेलिंग प्रेशर होने के बाद भी कंपनी के ऊपर देखिए लगातार बाइंग जर्नी देखने को मिला देखिए, यहाँ पे मैं कुछ लेवल्स आपके साथ शेयर किया था कि यहाँ पे देखिए डायरेक्टली इस लेवल को मतलब इस सपोर्ट रेजिस्टेंस को कंपनी ने टच किया क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ऊपर साइड से अगर देखें तो इस कंपनी ने बहुत बार इसी जगह पे रेजिस्टेंस लिया और ये रेजिस्टेंस को अगर ब्रेक करना था तो कुछ टाइम होल्ड करना पड़ेगा। और देखिए मैं आपको बोला था कि यहाँ पे कुछ टाइम होल्ड भी किया। ब्रेकआउट होने के बाद बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा सर मैं एंटी ले लिया। तो मैं आपको बोला था कि एंटी नहीं लेना है क्योंकि इस तरीके से लॉन्ग जर्नी करने के बाद कोई भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को वो ब्रेकआउट करने के लिए कोशिश करते हैं तो थोड़ा-सा वहाँ पे वॉल्यूम करने दीजिए, थोड़ा-सा होल्ड करने दीजिए। देखिए यहाँ पे सेल अप तो हुआ मगर सेलर खत्म हो गया, बायर एक्टिव हो गया। तो बायर एक्टिव होने के बाद एंट्री कहाँ पे मिला? इस कैंडल में क्योंकि इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया और इसके बाद देखिए बूम। तो किस बेसिस में आपको बार-बार मैं इसी चीज़ सिखाता रहता हूँ कि हम लोग क्या करते हैं, फोमो बाइंग करते हैं। हम लोग को लगता है कि चलो स्टॉक इतना भाग गया, अभी भी देखिए इस लेवल में भी बहुत सारे लोग बाय करेंगे। तो मैं फिर से कहूँगा यहाँ पे भी बाय नहीं करना है, क्यों? क्योंकि सामने ही एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। सिर्फ मैं रेजिस्टेंस नहीं कहूँगा, इस लेवल को मैं एक सप्लाई ज़ोन भी कहूँगा क्योंकि यहाँ से बिग क्रैश देखने को मिला था। तो इसी रेंज के ऊपर कंपनी के का प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पे देखिए थोड़ा-सा फिर से वॉल्यूम करके अगर ब्रेकआउट हुआ, तो एक फिर से एंट्री लेवल मिलेगा और नेक्स्ट लेवल रहेगा 4886 के आसपास। तो ये कंपनी का लाइफ टाइम सॉरी कंपनी का एक हाई रेंज लेवल है, उस लेवल को कंपनी कंटिन्यूअसली काम कर रहा है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा-सा इंतज़ार करिएगा, रिस्की ज़ोन में है, तो उस रिस्की ज़ोन को अगर ब्रेकआउट करेगा तो बड़ा रैली आपको देखने को मिलेगा। जो एंट्री लेवल दिया था, उस एंट्री लेवल से अच्छा खासा टारगेट यहाँ पे कंपनी देने वाला है। तो मेरे हिसाब से उस हिसाब से काम करना, जिस हिसाब से आपको यहाँ पे एंट्री लेवल सिखाया जा रहा है, तो उस एंट्री लेवल को आप मार्किंग करना, आप स्टडी करना अ, मतलब नोटबुक में सारे एंट्री लेवल मार्किंग करके रखना और इस तरीके से आप सीखेंगे। 1 साल तक सिर्फ सीखते जाइए। अगर 1 साल के बाद आपको आपका आपने जो मार्किंग किया, आपने जो ट्रेड लिया, वो अगर सही में जा रहा है, तो आप उसके बाद आप खुद पैसा लगाकर इन्वेस्टमेंट करिए, ट्रेडिंग करिए, आपको पैसा बनेगा। तो सबसे पहले आपको पेशेंस होना चाहिए, सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा, उसके बाद सब कुछ मिलेगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँगा उसका नाम है आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इस कंपनी के ऊपर लगातार प्रेशर देखने को मिला है। अभी जो लेवल में है वो बहुत स्ट्रॉन्ग क्रूशियल लेवल है। वो लेवल को अगर ब्रेक डाउन करे तो बड़ा-सा फॉल आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि इस जो लेवल बन रहा है तो उस लेवल बनने का जो पीछे रीज़न है वो है कंपनी का क्वार्टरली रिज़ल्ट। अगर ध्यान दीजिएगा कंपनी का क्वार्टरली रिज़ल्ट में इंक्रीजिंग नहीं डिक्रीजिंग देखने को मिला क्योंकि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 19% से घट के हो चुके हैं 15%। ये जो ले इस कारण
के पीछे एक कारण भी है, इसके पीछे एक कारण भी है। वो कारण क्या है? कंपनी का जो डिमांड है, जो आरती इंडस्ट्रीज के जो केमिकल्स का डिमांड है, वो ग्लोबली मार्केट में कम हो चुके हैं और उसके चलते कंपनी के ऊपर जो प्रोडक्शन है, वो प्रोडक्शन तो ज़्यादा हो गया, मगर उसको वो सेल्स नहीं कर पाया। अगर मैं आपको बता दूँ, देखिए, कंपनी का CWIP मतलब कैपिटल वर्किंग प्रोसेस जो है, वो इस बार 950 के आसपास करोड़ों का टोटल प्रोसेसिंग है। मतलब इसको खत्म होने के बाद वो डायरेक्टली कहाँ पे जाएगा? फिक्स एसेट में जाएगा। तो जो एक्स्ट्रा वो काम कर रहा है, जो रिजर्व है, वो रिजर्व अभी देखा जाए तो कंपनी का जो प्रोडक्शन रिजर्व करके बने हुए हैं, जो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का फिक्स एसेट कितना ग्रोथ हुआ, इस बार अच्छा खासा ग्रोथ हुआ। अगर इसको कंप्लीट करेंगे तो और भी ज़्यादा ग्रोथ होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे पिछले बार अच्छा खासा फिक्स एसेट परचेज किए थे, सॉरी, कैपिटल वर्किंग प्रोसेस ज़्यादा हुआ था, इसलिए कंपनी का फिक्स एसेट इस बार ज़्यादा हो गया। तो ये भी खत्म होने के बाद ज़्यादा दिखेगा। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर फोकस रखना चाहिए, क्योंकि अभी कंपनी लोअर साइड में है और इसका जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न बन रहा है, आप ध्यान दीजिएगा। कंटिन्यूसली सेल ऑफ हुआ, अगर टॉप लेवल से देखा जाए तो कंपनी का जो टोटल सेल ऑफ है, अगर मैं एक बार मार्किंग करके आपको दूं, तो टॉप लेवल से डाउन लेवल तक देखा जाए तो 50% शेयर क्रैश हो चुके हैं। इस कंपनी का फंडामेंटली स्ट्रांग है, सब कुछ स्ट्रांग है, और वो लेवल, जो लेवल के बाद कंपनी ने एक बूम दिखाया था, एक जर्नी दिखाया था, वही लेवल के आसपास कंपनी बार बार रिटेस्ट कर रहा है। इसका मतलब ऑपरेटर यहाँ पे जितने माल उसको चाहिए था, वो माल खरीद रहे हैं। तो वो बड़े से बड़े माल खरीद रहे हैं और वो बार बार कोशिश कर रहे हैं कि इस रेंज में ही बड़ा माल उठाया जाए। उसके बाद देखिए फिर से स्टॉक भागना शुरू कर देंगे। तो यही बेस्ट मौका है। इस मौके को एज ए लॉन्ग टर्म के लिए जरूर सोचिए। यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग कोई नहीं बन रहा है, तो स्विंग ट्रेडिंग कोई भी बनेगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो ये था थिन कंपनी। लास्ट जो कंपनी जिसका नाम है रोटो पाम लिमिटेड। रोटो पाम लिमिटेड एक देखा जाए तो एक असेंबल कंपनी है, एक पाम बिजनेस करने वाला कंपनी है, पाम सेल्स करने वाला कंपनी है। तो इस कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा अनाउंसमेंट हुआ, 1:1 का कंपनी यहाँ पे बोनस देने वाले है। उस बोनस का डेट भी अनाउंसमेंट किया गया है। अगर डेट में आपको मार्किंग कर दूं तो यहाँ पे देख सकते हैं 7 जुलाई में आपको बोनस मिलेगा। तो उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। और आप इस कंपनी के ऊपर निवेश कर रहे हैं तो मुझे जरूर कमेंट करना, क्योंकि इस कंपनी में मेरे पास तो कोई होल्डिंग नहीं है और मैं इस बोनस के कारण भी इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि कंपनी का स्ट्रेंथ मुझे उतना हायर लेवल में अच्छा खासा नहीं मिला। तो उसके हिसाब से आप काम करेगा जो आप एनालिसिस किए होंगे। तो ये था टोटली एजुकेशन पर्पस में एक वीडियो। तो आपके साथ में शेयर इसीलिए किया हो कि आपको भी पता चले कि कौन सा स्टॉक में क्या हो रहा है और कौन सा लेवल बन रहा है। तो पहले आप स्टडी करिए, रिसर्च करिए, एनालिसिस करिए और सीखते जाइए, और उसके बाद इन्वेस्टमेंट करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।